हे सत्ता के मठाधीशों, जरा आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, उत्तराखंड में तुम्हारे 22 वर्षों की तरक्की की गवाही दे रही है यह तस्वीर। गांव-गांव तक भाषणों में विकास की गंगा बहाने वालों, अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने वालों, जरा देखो इस गांव को आज़ादी के 75वें अमृतकाल में भी 5 किलोमीटर दूरी डंडियों से नापनी पड़ रही है। हर चुनाव में सड़क का ख्वाब दिखाकर वोट लूटने वालों, जरा देखो तुम्हारी उदासीनता के कारण इन बीहड़ पथरीली पगडंडियों पर असमय ही रुखसत हो जाती हैं कई जिंदगियां। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी की ग्राम पंचायत सिनाओ तल्ला मल्ला के उदयपुर साखनीतोक के लोग सड़क अभाव में आज भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। 75 वर्षीय कल्पेश्वरी देवी बीमार हुई तो ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर डंडी के सहारे मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचाया और उसके बाद पोखरी सीएचसी पहुंचाया। यह पहली तस्वीर नहीं है जब डंडी के सहारे बीमारों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं, बल्कि यह ग्रामीणों की अब नियति बन गई है। सड़क के अभाव में बीमारों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूली छात्र छात्राओं को 5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि कई बार रास्ते में ही बड़ी अनहोनी हो जाती है। ग्रामीण बताते हैं, वर्षों से शासन प्रशासन नेताओं से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावों के वक्त हर बार सड़क का सपना दिखाया जाता है, मगर चुनाव जीतने के बाद नेता पलटकर इन गांवों की तरफ नहीं देखते हैं। सवाल यह है कि देहरादून के ऐसगा बंगलों में बड़े बड़े भाषणों में पहाड़ में विकास पहुंचाने वाले नेताओं, जरा देखिए पहाड़ के दूरस्थ कंदराओं में आखिर कब विकास की गंगा बहेगी। इन बीहड़ पथरीले रास्तों से आखिर पहाड़ को कब मुक्ति मिलेगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यह उस विकासखंड की तस्वीर है जहां से हमेशा उत्तराखंड की सत्ता में बड़े चेहरे और ओहदे रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी हो या फिर पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, दोनों बड़े नाम पोखरी से ही आते हैं। बावजूद पोखरी के गांव की स्थिति किस तरह से खस्ताहाल और लाचार है, यह आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। राज्य बनने के बाद इन दोनों नेताओं ने ही पोखरी विकासखंड का बारी बारी से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन वोट लेकर देहरादून में आराम फरमा रहे इन नेताओं ने कभी पोखरी विकासखंड की असल समस्याओं की तरफ तो देखा ही नहीं है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में जनता को बरगलाने में यह नेता जरूर कामयाब होते हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या पोखरी की जनता ऐसे ही प्रतिनिधित्व को आगे मौका देती है। केदारखंड एक्सप्रेस के लिए पोखरी से राजेश्वरी राणा की रिपोर्ट।